तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हारे माथे पे गोली मार दी जाएगी। सही जवाब देने पे तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं कश्मीर में। देश परेशान, पर्यटक हैरान, सरकारें हिल गई कि ये हो क्या रहा है। राजौरी बंद है, कुपवारा बंद है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सड़कों पे सुनसान। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस देश में इक्वालिटी की बात होती है वहां धर्म के नाम पर, आप किस स्टेट से आए हैं इस नाम पे गोलियां चलाकर आम लोगों को, सिंपल साधारण लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए हैं? ये किस मजहब के हैं? और ये सब क्यों कर रहे हैं? ये कोई मजहब नहीं, ये एक तरह की दहशत है, ये पागलपन है। चाहे हरियाणा है, चाहे कर्नाटका है, केरला है या कोई भी स्टेट है, बिजनेसमैन, आम साधारण इस देश के नागरिक वहां रिलैक्स करने गए और वहां उनका नाम पूछ के उन्हें गोलियां मार दी गई। इसके पीछे कहा जा रहा है कि दुश्मन देश, पड़ोसी देश घुसपैठ भी कर रहे हैं और हमारे देश में कोई उथल पुथल मचाने की एक बहुत बड़ी साजिश भी है। यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने पूरी सिचुएशन का मुआयना किया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर फौरन पलटकर हिंदुस्तान आते हैं। अजीत डोवाल, जयशंकर के साथ और इस देश के थिंक टैंक ब्यूरोक्रेट्स के साथ सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं और ये हमें विश्वास दिलाया गया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान की तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने इस इंसिडेंट की कड़ी निंदा की। कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पढ़ रहे हैं, उन सब ने इस पूरे माजरे की कड़ी निंदा की और सब ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर के खिलाफ भी एक साजिश है। कश्मीर के टूरिज्म को, कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की गई। इस वक्त कश्मीर में न जाने कितने बिजनेसमैन, न जाने कितने पर्यटक, टूरिस्ट वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। इस सब में कहीं ना कहीं राहत दी है हमें एयर इंडिया और इंडिगो ने, जिन्होंने अपनी एयर टिकट्स की कीमतें काफ़ी कम कर दी हैं और जहाज़ जो हैं उनके नंबर्स बढ़ा दिए हैं ताकि जल्द से जल्द जो वहाँ फंसे हुए पर्यटक हैं वो वापस अपने घरों में हिफाजत से लौट पाए। जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी इस इंसिडेंट की कड़ी निंदा की है। वहाँ के नागरिक भी इस इंसिडेंट की कड़ी निंदा कर रहे हैं। हाई वोल्टेज मीटिंग के बाद कहा गया है कि ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे टेररिस्ट, ऐसे आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहां सवाल यह होता है कि ऐसा करने वाले लोग कौन हैं? ये मुझे और आपको, सूबाई सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को समझने की जरूरत है। ये लोग किसी धर्म, किसी कौम के नहीं हैं। ये लोग साधारण नहीं हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये टेररिस्ट हैं। ये इस देश को, समाज को और कश्मीर को तरक्की के रास्ते पे, अमन और सुकून के रास्ते पे नहीं देखना चाहते। एक औरत जब उठ के कहती है कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दिया, तो ये कह रहे हैं कि जाओ जाके मोदी को बता दो। यहां से पता लगता है कि एक औरत जो रो रही है, कुरला रही है, इनके मन में उसका रोना कुरलाना भी कोई असर नहीं कर रहा। तो ये इंसानियत के नाम पे थब्बा है। मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप सबसे गुहार करती हूं, इस मौके पे एकजुट हो जाएं। इस देश को शांति चाहिए, हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। जहां ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन लगा हुआ है, हिंदुस्तान कहीं पछड़ ना जाए। ये कहीं विदेश के लोगों की कोई साजिश तो नहीं है कि इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को तोड़ दिया जाए। हमें बहुत सोचकर समझकर फैसला लेना है और आने वाले चंद दिन हमारे देश के लिए, इस देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाले हैं। इसके साथ आगे भी कुछ बातें आपसे करनी है कि कश्मीर के लोग एक साथ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कश्मीर की मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे इस इंसिडेंट की निंदा की जा रही है। जो आम साधारण लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं वो चिंता जता रहे हैं और टूरिज्म के लिए कश्मीर में जाने से मना कर रहे हैं। सोचिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? कश्मीर को। और कश्मीर को नुकसान हो जाए तो उसका फायदा किसको है? हमारे दुश्मन देशों को, जो नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति बनी रहे। तो ये कोई
साधारण सी बात नहीं है, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। कुछ गुट मिलकर ऐसा कर रहे हैं, ये किसी धर्म किसी जाति के हो ही नहीं सकते। तो आप समझदार रहें, सुचेत रहें। आने वाले दिनों में कुछ फैसले जो सरकार लेने वाली है, हमें उस पर भरोसा है। इस जर्नलिस्ट होने के नाते और इस देश की बेटी होने के नाते मैं कश्मीर की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को, खास करके अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑन पॉइंट भारत चैनल की तरफ से यही विनती, यही गुहार लगाऊंगी कि वहां पे फंसे हुए इस देश के जो पर्यटक हैं, जो मासूम जनता है, इन लोगों की जान की हिफाजत कीजिए, इन्हें बाहिफाजत इनके घरों तक पहुंचा दीजिए। और कश्मीर में नॉर्मलसी लाने की जितनी कोशिश आपने की है, कहीं उस पर दुश्मन पानी ना फेर दे। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में कदम फूंक फूंक के रखें, क्योंकि भारत का भविष्य आपकी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कश्मीर की शांति अब आपके हाथों में है, देश आपकी तरफ देख रहा है। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो पर्यटक वहां परेशान हैं, दुख में हैं, परेशानियों में हैं, जिनकी लाशें वहां पे पड़ी हुई हैं, आप उस प्रॉब्लम को, उस इमरजेंसी को प्लीज थोड़ा सा संवेदना के साथ हैंडल करें। देश आपसे यही गुहार कर रहा है। ऑन पॉइंट चैनल से, ऑन पॉइंट भारत से डॉक्टर विक्रांत रेहानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।